पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ना हाल ही में कल परसों एक मीटिंग की है। मीटिंग बड़ी टेक्निकल है। उस मीटिंग में मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइट बॉल का कैप्टन अपना आगा सलमान वो था, माइक हैसन कोच था, नवीद चीमा साहब मैनेजर वो थे, उस्मान वाला वो बैठे हुए थे, समीर वो जो हैं CEO वो भी बैठे हुए थे, और एक दो और बंदे भी थे, मैं आपको आगे भी नाम बताता हूँ। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है जनाब, बेसिकली वो मीटिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड, डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स, वो सारा मिला मिलू के उस पे चेयरमैन PCB ने कहा है जनाब कि डोमेस्टिक क्रिकेट में एक टूर्नामेंट हमारे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलेंगे। डिसीजन बहुत अच्छा है। अब मुझे इसमें एक एतराज़ है, इनको ऑप्शन नहीं देना चाहिए था सर। आप इनको कहते कि डोमेस्टिक क्रिकेट या तो ये पूरी की पूरी खेलें जब भी मतलब इनके पास टाइम हो, इंटरनेशनल कोई कमिटमेंट नहीं है तो खेलें डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी टूर्नामेंट हो रहा है। और अगर आपको एक की शर्त लगानी थी ना, इट वुड हैव बीन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। आप कहते कि भाई वो आप खेलें जब आप फ्री हैं, वो आप मस्ट खेलें। चलो अगर आप उसके टाइम फ्रेम में हैं तो फिर मतलब आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, आप किसी टूर पे हैं या कोई ICC का इवेंट हो रहा है तो उसमें ये किया जा सकता था कि फिर ठीक है इस टाइम तो आप इधर आप नेशनल कमिटमेंट के ऊपर हैं तो ओके फाइन, इसके बाद इमीडिएट जो भी टूर्नामेंट है वो खेल लें, इस टूर्नामेंट से अपनी जो इंटरनेशनल असाइनमेंट है उससे फ्री होकर कुछ इस किस्म का करते। अब ये जो ऑप्शन दिया ना तो उसमें अब ये वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली उनके रिन्यूअल की बात वो भी इस मीटिंग में हुई है, तो उसी में बेसिकली चेयरमैन PCB ने मैंडेटरी कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट्स के ऊपर कि वो जनाब एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। अब व्हाट इफ ये नेशनल T20 और इस तरह का कोई कारकुर के गेम तो साइड मार जाते हैं। फिर हमने बेसिकली, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको बैट्समैन भी बनाती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको बॉलर भी बनाती है। तो हमारे तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते ही नहीं हैं, हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, उसी वजह से ये जवाल वजीर हैं। अभी थोड़ा सा ज़रा सेट हुए हैं, लेकिन उससे पहले तो इनके हालात आप देख लें। पिछले 4-5 सालों में कौन सा इतना बड़ा कोई आपके पास टैलेंट आया, कोई बड़ी डोमिनेटिंग किस्म का टैलेंट हो, नहीं है। उसकी रीज़न ये कि ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। आप अपनी गलतियां सुधारती फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाकर हैं। मैं क्यों पिटता हूँ बाबर आजम को कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी शुरू करें, इसी रीज़न की वजह से। मैं क्यों कब कितने साल हो गया चीख रहा हूँ कि शाहीन को बॉलिंग का प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाकर ठीक होगा। क्योंकि वो जो हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सीज़न होता है वो ज़रा सर्दियों में उसकी गेम पक रही होती है सर्दियों में। सुबह सुबह उठकर ग्राउंड में जाना, शदीद ठंड, ठीक है, उंगलियां आकड़ी हुई, उसमें पकड़े ना फिर गेंद नया या पुराना ड्यूक का जो भी है, कराए ना ज़रा बॉलिंग, कोई मसल शसल खुले हैं, कोई ज़रा ठंडी हवा अंदर जाए, उसे भी पता चले फेफड़ों को कि अच्छा यार ठंडी हवा भी कोई चीज़ होती है, नेचुरल ठंडी हवा, AC की बात नहीं कर रहा। वो ये जो ओवरऑल जो कंडीशंस होती हैं, ओवरऑल जो क्लाइमेट होता है, ओवरऑल जो गेम का हिसाब किताब होता है, वो असर करता है भाई। लेकिन हमारे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं हैं। तो मेरे नज़दीक अगर मैं होता ना तो मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की शर्त मैंडेटरी करता कि वो खेलनी है। तो उसकी प्राइम एग्जांपल फिर मैं आपको पड़ोस से दूंगा, श्रेयस अय्यर की। उसने वो डोमेस्टिक की क्रिकेट खेलने से उसने बहाना किया था तो उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद उसको, वो तो सियाना था, उसे पता चल गया कि नहीं यार ऐसे दाल तो नहीं गलेगी। फिर उसने उसके बाद जितना फर्स्ट डोमेस्टिक क्रिकेट खेला सारे उठाए हैं उसने रणजी ट्रॉफ़ी उठा ली, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी उठा ली, हज़ारे ट्रॉफ़ी उठा ली, उसके अलावा एक और भी थी ईरानी कप शायद, वो भी उठा लिया। उसके बाद नेशनल टीम में आ गया, वहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत गया। अब वो IPL में आपके सामने है। तो ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है कहीं पर भी ये बहुत मैटर करती है। इवन नकवी साहब ने खुद कहा है कि उन्होंने जो होम सीरीज़ है साउथ अफ्रीका की वो डिस्कस की है, श्रीलंका की होम सीरीज़ वो डिस्कस की है, वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश के जो आपके टूर्स हैं वो डिस्कस हुए हैं, पाकिस्तान शाहीन्स की, ये पाकिस्तान ए जिसको कहते हैं, उसकी जो कमिटमेंट्स हैं वो डिस्कस हुई हैं। ही सेड कि यार जो हमने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को सेटअप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि यही हमारी बैकबोन है, यही हमें टैलेंट देता है, यही वो कुआं है जिसमें से हम टैलेंट का जो तेल है वो निकालते हैं।
तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर तो बनता है ना आपका। तो मैं इसलिए तो कहता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना पाकिस्तान की, वो तगड़ी होनी बहुत ज़रूरी है, वहीं से टैलेंट आएगा। ये जितना रॉ टैलेंट अभी आपके सामने आया है, ये सारा आपकी डोमेस्टिक से आया, ऊपर से थोड़ी कोई प्रकट हुआ है प्लेयर, सारा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा है। और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के कोई इतने अच्छे हालात नहीं है एंड स्टिल टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप इसको अच्छा कर देंगे, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पर लेकर जाएंगे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, जैसे BCCI लेकर गया हुआ है, तो आप बड़ी यंग एज में ना आपको टैलेंट मिलना शुरू हो जाएगा। और यंग एज की जो टैलेंट आपको मिलेगा ना, उसका फ़ायदा आपको यह है कि आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में ही पॉलिश करने का। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। जितना यंग बच्चा आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये बॉलर अच्छा है या ये बैटर अच्छा है, तो उसके ऊपर आपके पास बिफोर उसको डेब्यू करवाने का पाकिस्तान के लिए आपके पास एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होगा। 4-5 साल तो मिनिमम होंगे कि उस लड़के के ऊपर आराम सुकून से काम करके उसको एक बेहतरीन किस्म का बैट्समैन बॉलर बनाकर फिर उसको इंडक्ट किया जाए नेशनल टीम में और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। ये बड़े सुकून से ये काम किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट की अपनी जो हिसाब किताब है ना, लाइनें सीधी कर लें। तो मोहसिन नकवी साहब का ना, जिसे कहते हैं कि वो उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो वो जो फ्रेश टैलेंट है, यंग लड़का है, जवान खून है, उसको यार एक्सपीरियंस मिलेगा शाहीन के साथ खेलने का, बाबर के साथ, रिजवान के साथ, फ़खर जमान के साथ, XYZ किसी के साथ भी 100 चीज़ें सीखेगा यार, 100 चीज़ें सीखेगा। IPL में जितना बच्चा पार्टी आती है वो ऐਵੇਂ तो नहीं कि एक आधे सीज़न में थोड़ा सा उनका होता है, बाकी फिर वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको बस सीखने के बहुत मौके होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बैठे होते हैं, मैनेजमेंट में इंटरनेशनल फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे होते हैं, इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बैठे होते हैं, तो सीखने का बहुत बड़ा मौका होता है उनके पास। इसी वजह से फिर वो डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जो उस्मान वाला, उन्होंने जनाब जो आपकी टीम की इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स हैं, जो टाइमलाइन है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी है, ठीक है। और प्लस जो लॉजिस्टिक प्रिपरेशंस हैं सीरीज़ से रिलेटेड, जो होम सीरीज़ हैं उससे रिलेटेड उन्होंने बेसिकली पूरे की पूरी जो भी काबीना बैठी हुई थी उसको आप कह लें कि बताया कि भाई क्या क्या चीज़ कैसे कैसे हमने करनी है। इसके अलावा जनाब माइक हसन का मैंने आपको बता दिया, वो बैठे हुए थे। CEO समीर अहमद, नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद, सलमान अली आगा, ये बैठे हुए थे उसमें। तो आई रियली होप कि ये जो मोहसिन नकवी साहब की जो स्ट्रेस दे रहे हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग बिटवीन डिपार्टमेंट्स, वो भी हो कि यार PCB के जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन करें। एक कोई कुछ कर रहा होता है, दूसरा कुछ कर रहा होता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसका डायरेक्टर कौन है, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पता भी होगा। मैं आई डोंट नो, सलमान नसीर है शायद, वो पता ही कोई नहीं हमें कौन है। जब हमें डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर का नहीं पता तो सोच लें फिर हम डोमेस्टिक क्रिकेट को कितना सीरियस लेते होंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा इंजेक्ट करने की पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और प्लस ये जो मोहसिन नकवी साहब ने वही बात किया कि हमें ग्रास रूट लेवल के ऊपर टैलेंट को ग्रूम करना चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और वो भी इंटरनेशनल फॉर्मेट्स के ऊपर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं एंड आई रियली होप कि यार चेयरमैन PCB जो है वो अपने इन तमाम डिसीजन से एक प्रॉपर पाइपलाइन इस्टेब्लिश कर जाए। वो पाइपलाइन ताकि आपकी डोमेस्टिक से स्किल्ड प्लेयर सीधा सीधा टीम में आते जाएं। आपके पास टैलेंट पूल बढ़ जाएगा ना। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में फैसिलिटी सारी दे दी, पैसे, ग्राउंड, बाकी चीज़ें, तो भाई ज़ाहिर बात है जिसके घर की रोटी पूरी नहीं है वो घंटा क्रिकेट खेलेगा। तो आपने बेसिकली उनकी रोटी जो है ना वो अपने ज़िम्मे लेनी है और आप बड़े आराम से ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अपने ज़िम्मे लें, इन लड़कों को मुक्त करें, ये जनाब खेलें, दबा कर क्रिकेट खेलें, आपके पास टैलेंट आता जाएगा। आपके सीनियर्स जो हैं वो भी रिप्लेस होते जाएंगे, ट्रांजिशन हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारे काम PCB को करने चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब ने बिस्मिल्लाह तो की है, तो मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट टू हिम। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
पीस आउट।